इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज मेरी 7वीं दफ़ा है कि मैं यहाँ अडियाला जेल आ रहा हूँ और अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरकी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें ये खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं, उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी हैं। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं हैं, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें। पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आइनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफ़ा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, उनसे एक सवाल करता हूँ। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूँगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए? मेरे साथ हर बार मैं जहाँ आता हूँ, कुछ बोलता हूँ, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर FIR दर्ज कर देते हैं। पहले जो है FIA की तरफ से FIR दर्ज हुई, फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात लगे। मैं